नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैं परमवीर चौधरी अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 12 की सदिश बीजगणित पढ़ेंगे, जो यूपी बोर्ड में कितने नंबर का आता है? 17 नंबर का आता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सदिश क्या होता है। उससे पहले हम जानेंगे राशियां या भौतिक राशियां। भौतिक राशियां लिख लीजिए, भौतिक राशियां हेडिंग फर्स्ट है, भौतिक राशियां। भौतिक राशियां भौतिक विज्ञान में आने वाली सभी राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं, जिन्हें मापा जा सकता है। भौतिक विज्ञान में आने वाली सभी राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। भौतिक विज्ञान में आने वाली सभी राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं, जिन्हें मापा जा सकता है। भौतिक विज्ञान में आने वाली सभी राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं, जिन्हें मापा जा सकता है। कोई ऐसी भौतिक राशि बताइए जिनको नापा जा सकता है। कोई भी भौतिक विज्ञान में आता है। दूरी नापा जा सकता है। बल नापते हैं कि नहीं? बल है ज़्यादा लगाया है कम लगाया है, नापते हैं। कार्य करते हो किस में नापा जाता है? जूल में। किस में नापा जाता है? जूल में। तब टेम्परेचर नापा जा सकता है कि नहीं नापा जा सकता है? तो ये सभी कौन सी राशियां हैं? भौतिक राशियां। वे राशियां जिनको हम नाप सकते हैं। दूरी हो गया, समय भी कहते हैं 2 घंटा से काम कर रहे हैं, तो ये कौन सी राशि हो गई? भौतिक राशि। अब भौतिक राशि को उनके नापने के आधार पे कितने भागों में बांटा गया है? 2। अदिश राशियां और सदिश राशियां। अदिश को स्केलर क्वांटिटी और सदिश को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं ना। तो लिखिए, जैसे करके लिखना चाहिए तो लिख लीजिए भौतिक राशियों में। जैसे दूरी, समय, चाल, बल, कार्य, विस्थापन, नाम सुने होंगे सभी लोग। विस्थापन, ऊर्जा, बल आघूर्ण, 12 में भी पढ़ना है फिजिक्स। बल आघूर्ण इत्यादि बहुत सारे हैं भौतिक राशियां। दाब हो गया, ये सब हो गया, सब है। भौतिक विज्ञान में आने वाली सभी राशियां भौतिक राशियां कहलाती हैं, जिन्हें नापा जा सकता है या मापा जा सकता है। क्लियर है? भौतिक राशियों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? 2। तो एकदम ताम झाम मत फैलाइए, सीधे लिखिए ऐसे भौतिक राशियां लिख के, भौतिक राशियां लिख के इसको 2 भागों में बांट दीजिए। ऐसे पहला है अदिश राशियां। अदिश राशियां। दूसरा है सदिश। का इसकी परिभाषा तो पूछेगा नहीं। सदिश राशियां। तो जल्दी इससे आगे बढ़ते हैं। अदिश राशियां और सदिश राशियां। भौतिक राशियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। अदिश राशियां और सदिश राशियां। तो चलिए अच्छा, एक बात बताएंगे आप लोग, दूरी एक क्या है? भौतिक राशि है कि नहीं? दूरी क्या है? भौतिक राशि। कौन सी राशि है? भौतिक राशि है। ठीक है भाई। अगर हम पूछें बृजमोहन गुप्ता कि आपका घर कृष्ण मोहन गुप्ता कि बृजमोहन गुप्ता? हाँ, कृष्ण मोहन गुप्ता। हम पूछे यहाँ से आपके घर की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। ये बताए हैं। ये भौतिक राशि कौन सी है? दूरी। यहाँ से इनके घर की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। तो ये इसमें 5 क्या कहलाता है बाबू?
संख्यात्मक मान या आंकिक मान, संख्यात्मक मान या आंकिक मान, आंकिक मान। और किलोमीटर क्या कहलाता है बाबू? मात्रक। क्या? मात्रक। दूरी को नापने का मात्रक क्या हो गया यहाँ पे? किलोमीटर। तो आंकिक मान और मात्रक दोनों मिला के जो होता है परिमाण बनता है। क्या बनता है? परिमाण। परिमाण। अगर मान लीजिए एक लाइक दैट ये हो गया, हम कह रहे हैं शुभम से कि दुकान पे जाइए शुभम, द्रव्य मान। हम शुभम से बोले शुभम जाइए दुकान पे और चीनी लेकर आइए, तो चीनी में द्रव्यमान होता है ना, तो आप दुकान पे जा क्या बोलेंगे? कितना किलो चीनी दे दीजिए? 2 किलो चीनी मान लीजिए लिए। अब बताइए 2 किलोग्राम चीनी ले लिए तो मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? 2 क्या है? आंकिक मान, और किलो क्या है? मात्रक। 2 क्या है? आंकिक मान, किलो क्या है? मात्रक। तो आंकिक मान और मात्रक मिल के क्या बनता है? परिमाण। तो आपसे पूछा जाए चीनी का परिमाण कितना है, तो 2 kg। बाबा के घर की दूरी कितनी है? 5 किलोमीटर। ठीक है ना? लेकिन एक थोड़ी सी और बात बोलते हैं, थोड़ी सी और। हम कहें कि दरवाजे को खोलने के लिए 2 न्यूटन का बल लगाओ। 2 न्यूटन का बल लगाओ, क्या खुल जाएगा दरवाजा? बोलना पड़ेगा अंदर की ओर लगाओ, बाहर की ओर लगाओ, ऊपर की ओर लगाओ, नीचे की ओर लगाओ, जो भी होगा बोलना पड़ेगा कि नहीं? अब जो चीज़ अंदर खुल रहा है उसको बाहर खींचोगे तो खुलेगा क्या? शटर उठाना है तो नीचे दबाओगे तो खुलेगा क्या? तो इसमें 2 न्यूटन का बल ऊपर की ओर हो गया। तो है जल्दी से बता दीजिए बल में ये क्या है और ये क्या है? ऊपर क्या है? दिशा। क्या है? दिशा। तो इन दोनों को मिला के हम क्या लिखते थे? परिमाण। क्या लिखते थे? परिमाण। और इसमें क्या है? दिशा। तो किसी भौतिक राशि को नापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ रही है, किसी भौतिक राशि को नापने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ रही है। पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? आपके अंदर ऊर्जा है कि नहीं है? अब ऊर्जा कौन दिशा में ये नहीं पता है, तो यानी कि ऊर्जा जो है वो परिमाण में है। किस में है? परिमाण में। लेकिन अगर हम कहें हमारा घर यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पूरब की ओर है, पश्चिम की ओर है, उत्तर की ओर है, तभी ना हमारे घर तक पहुँच पाएंगे। तो विस्थापन होता है। क्या होता है? विस्थापन। 2 बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। तो जब 2 बिंदु अगर ये हो गया और ये हो गया तो इसके बीच की दूरी क्या है? मतलब इसकी दिशा क्या है? निश्चित है कि नहीं है? इधर जाएगा या इधर आएगा। तो परिमाण 2 किलोमीटर क्या हो गया? परिमाण। और ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है? तो बताइए, तो परिमाण और दिशा के आधार पे भौतिक राशियों को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2। वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए या जिन्हें नापने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, वो कौन सी राशि होती है? अदिश। और वे भौतिक राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वो कौन सी राशि होती है? सदिश। बात क्लियर है? 2-3 भौतिक राशि बोले, सोच के अपना दिमाग लगा के बताएंगे। शक्ति क्या है? अदिश या सदिश? शक्ति। आपके अंदर शक्ति है कि नहीं? कौन है दिशा में? दिशा नहीं पता चल रहा है। दिशा नहीं पता चल रहा है तो वो कौन सी राशि है? अदिश। अच्छा, हर एक वस्तु का भार किधर लगता है? नीचे, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो दिशा है कि नहीं है? और परिमाण कितना है? mg न्यूटन होता है ना। अरे द्रव्यमान और त्वरण न्यूटन होता है ना। तो बताइए, तो ये परिमाण भी है। 5 न्यूटन का बल नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है? तो बल कौन सी राशि है? सदिश। दूरी कौन सी राशि है? दूरी तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ से गोरखपुर की दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर। दिशा है क्या? तो वो कौन सी राशि है? अदिश। तो जल्दी से लिख लीजिए, तो हेडिंग डाले ही होंगे, पहले जल्दी से लिख लीजिए अदिश राशि। अदिश राशि लिखिए।
वे भौतिक राशि जिसे व्यक्त करने के लिए वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। अदिश राशि कहलाती है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे दूरी, चाल, कहते हो मोटरसाइकिल की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दिशा बताने की जरूरत नहीं होती है। चाल, ऊर्जा, कार्य, समय, वैद्युत धारा इत्यादि। हेड डाल लीजिए सदिश राशियां, सदिश राशियां, सदिश राशियां, सदिश राशि लिखिए। क्या लिखेंगे आप लोग? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। कौन सी राशि कहलाती है? सदिश। परिमाण भी बोलो और दिशा बोलो तब बात पूरा होगा। जैसे शटर खोलना तो ऊपर की ओर बल लगाना पड़ेगा, न कि आगे और पीछे। ठीक है, तो लिख लो वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए, वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं, सदिश राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें पूर्णतः व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, बल आघूर्ण, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, कोणीय वेग इत्यादि। इसमें एक ट्रिक दिखाई दे रहा है शुभम, ट्रिक दिखाई दे रहा है। आप देख रहे होंगे जितनी भी सदिश राशियां लगभग वो और ब आ रहा है, वो और ब। विस्थापन, बल आघूर्ण, वेग, त्वरण वो आया कि नहीं? तो ये सब आज संवेग, आवेग, कोणीय वेग वो आ रहा है कि नहीं? तो याद रखिएगा सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें वो और वो आता है। क्लियर अगर नहीं रहेगा तो पहला एक्सरसाइज आप लोग कर नहीं पाएंगे। पहला एक्सरसाइज में यही जरूरी है। ठीक है, कोई दिक्कत?
अब हम लोग, ये हो गया, इरेज कर दिया जाए। हेडिंग डाल लीजिए, सदिश राशियों का संकेतन। सदिश का संकेत, सदिश का संकेत। सदिश का संकेत। तो जरा बताइए तो, किसी सदिश राशि में कितनी बातें होती हैं? दो बातें। एक परिमाण होता है और दूसरा दिशा होता है। होता है कि नहीं भाई? तो अतः सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए किससे प्रदर्शित करते हैं? तीर से, एरो से, तीर से। ठीक है ना? ये तीर का नोक है और ये क्या है? पुच्छ है। क्या है? पुच्छ। ठीक है ना? शीर्ष और पुच्छ भी बोल सकते हो, हेड और टेल भी बोल सकते हो। ठीक है ना? तो अब बताइए, समझिए। तो सदिश राशियों में दो बातें होती, परिमाण और दिशा, क्योंकि अदिश हमको नहीं पढ़ना है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हेडिंग क्या? सदिश का निरूपण। सदिश का निरूपण या फिर दिखलाना, प्रदर्शित करना हो गया है। ठीक है ना भाई? संकेत हो गया। आइए देखते हैं। तो किसी भी सदिश राशि में दो बात होती, परिमाण और दिशा। इसलिए सदिश को कैसे दिखलाते हैं? तीर से। कैसे दिखलाते हैं? तीर से। कैसे दिखलाते हैं? तीर से। ठीक है? एक बात बताइए, तीर में दो भाग हैं, एक तीर की लंबाई है और एक तीर का नोक है कि नहीं है? तो तीर की लंबाई को अगर हम इसको ए मान रहे हैं, इसको बी मान रहे हैं, तो लंबाई ए बी होगा ना? बोलिए भाई, तीर की लंबाई क्या होगा? ए बी। तो तीर की लंबाई जो ए बी है वो सदिश का क्या कहलाएगा? परिमाण। क्या कहलाएगा? और तीर का जो नोक है वो क्या कहलाएगी? दिशा। क्या कहलाएगी? दिशा। बात क्लियर है? तो सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं? बोलिए। तीर से। तीर की लंबाई क्या बताती है और तीर का नोक क्या बताता है? कोई दिक्कत? इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं? सदिश को लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो कभी भी सदिश को लिखने के लिए पुच्छ से शीर्ष की ओर लिखते हैं। पुच्छ से शीर्ष की ओर। तो ए से बी लिख देंगे कैपिटल लेटर में और उसके ऊपर तीर लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो कहीं भी तीर लगा, इसका मतलब क्या समझेंगे? सदिश है। और इसका नाम क्या है? ए बी। सदिश ए बी। तो बताइए, ए बी क्या है? परिमाण। नोक क्या है? दिशा। प्रदर्शित करना तो कैपिटल लेटर में पूछ से शीर्ष की ओर लिख के उस पर क्या लगा देंगे? तीर। इसका जरा आप बताएंगे क्या? इस सदिश का नाम लिखिए। आर एस लिखेंगे कि एस आर लिखेंगे? एस आर। क्योंकि पुच्छ से लिखना है और किधर जाना है? शीर्ष की ओर। और क्या लगा देना है? तीर। ये तो हो गया कैपिटल लेटर में। लेकिन होता क्या है, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखते हैं, छोटे लेटर से। ए, इसको मान लेते हैं बी। लेकिन हम लोग को अधिकांश कैपिटल लेटर में लिखना है। ठीक है ना? कुछ भी मान लेंगे, ए बी सी डी, छोटे लेटर में। छोटे लेटर में लिखेंगे तो एक अक्षर से लिखेंगे और बड़े लेटर में लिखेंगे तो पूछ से किधर लिखेंगे? शीर्ष की ओर। कोई दिक्कत? तो ये बात समझ में आ गया? सदिश का संकेत या सदिश का निरूपण कैसे होता है? तीर द्वारा। तीर की लंबाई किसको बताती है? परिमाण को। तीर का नोक किसको बताता है? दिशा को। तीर का नोक किसको बताता है? दिशा को। कोई दिक्कत? कभी भी लिखते समय कैपिटल लेटर में पुच्छ से किधर लिखते हैं? शीर्ष की ओर। और क्या लगा देते हैं? तीर लगा देते हैं। ठीक है? क्या इसको लिखवाएं? अगर कहिए तो लिखवा दें, क्योंकि पूछेगा नहीं, याद रहना चाहिए। सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं? सदिश को कैसे प्रदर्शित करते हैं? वेक्टर, तीर से। कि लिखते समय किधर से किधर लिखते हैं? पुच्छ से शीर्ष की ओर। और उस पर क्या लगा देते हैं? तीर लगा देते हैं। क्लियर है? तो लिखना हो तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। बस इतना मन करे तो बना लीजिए कॉपी में, समझ जाएंगे आप लोग। नहीं तो लिखवाएंगे कि सदिश को सदैव तीर से प्रदर्शित करते हैं।
हो गया। इसमें थोड़ा दो बातें और जाननी है कि मान लीजिए कोई एक सदिश है, ये तीर बना दिया, ये कोई सदिश होगा कि नहीं। ये मान लिया वेक्टर क्या है p, मैंने बोला था अगर कैपिटल लेटर में लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, नहीं तो स्मॉल लेटर में एक लिख सकते हैं वेक्टर p। वेक्टर p क्या है, सदिश राशि। क्या है, तो सदिश में क्या क्या होता है, परिमाण और साथ में क्या होता है, दिशा। परिमाण के साथ साथ क्या होता है, दिशा। तो एक बात बता दे बाबू आप लोगों को, कभी भी वेक्टर लिखा है, ठीक है, तो वो सदिश से वेक्टर लगाया। अगर इसी चीज को मॉड में लिख दें, किस में लिख दें, तो वो उसका क्या हो जाएगा, परिमाण। क्या हो जाएगा। और अगर उसी चीज को तीर हटा के कैप लगा दे तो क्या हो जाएगा, दिशा। कैप लगा दे तो क्या हो जाएगा, दिशा। अगर वेक्टर ए की बात करें, वेक्टर ए की बात करें तो इसका परिमाण क्या होगा, जल्दी से बोलिए, मॉड वेक्टर ए, और दिशा क्या होगा, ए कैप। दिशा क्या होगा, ए कैप। क्लियर है। अच्छा, परिमाण को एक और तरीका होता है कि किसी सदिश के परिमाण को व्यक्त करना है आपको, तो वेक्टर दिख नहीं रहा है, सॉरी, वेक्टर p के परिमाण को व्यक्त करना है तो एक तरीका मॉड लगा दीजिए। अगर एक तरीका केवल वेक्टर हटा दीजिए, मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, और दिशा को तो वही तरीका p है। तो बताइए कोई सदिश कितनी बातों से मिलकर बना है, परिमाण और दिशा। परिमाण क्या होता है, तीर की लंबाई, और दिशा क्या होता है, तीर का नोक। तो परिमाण और दिशा मिलके क्या बन गया, सदिश। कोई दिक्कत है तो लिखिएगा जरा, तो लिखिए सदिश का परिमाण। सदिश का परिमाण, देखिए तीर की लंबाई, तीर की लंबाई सदिश का परिमाण प्रदर्शित करता है। तीर की लंबाई सदिश का परिमाण प्रदर्शित करता है। तीर की लंबाई सदिश का क्या करता है, परिमाण प्रदर्शित करता है। इसे लिखने के लिए, इसे लिखने के लिए, इसे लिखने के लिए सदिश को, इसे लिखने के लिए सदिश को मॉड में लिखते हैं। मॉड में लिखते हैं, मॉड, मॉड ऐसे बना लो ना, सदिश को मॉड में लिखते हैं। हो गया। अथवा, अथवा सदिश के ऊपर से तीर हटा लेते हैं। अथवा सदिश के ऊपर से तीर हटा लेते हैं। जैसे, जैसे है, बताइए इस सदिश का नाम बताइए। ए बी, वेक्टर ए बी बोलोगे, वेक्टर ए बी, वेक्टर ये हो गया। इसका परिमाण, वेक्टर ए बी का परिमाण, तो तीर से क्या समझ रहे हो, यहाँ हयन परिमाण है, ए से कहाँ तक, बी तक, तो इसका परिमाण लिख सकते कैसे, मॉड में वेक्टर ए बी, या फिर मॉड हटाएंगे तो वेक्टर भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। दो तरीका है परिमाण निकालने का। परिमाण निकालने का कितना तरीका है, दो, या तो मॉड में लिख लीजिए या मॉड हटा के वेक्टर भी हटा दीजिए। कोई दिक्कत है, लिख लीजिए जैसे, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनेगा वो, परीक्षा में नहीं लेकिन आपके किताब के क्वेश्चन इस पे लगेंगे। परीक्षा में तो अभी प्रश्नावली 20 से आना शुरू होगा, अभी तो ये परिचय है, परिचय है। हाँ,
तो दिशा कैसे प्रदर्शित करते हैं? किसी सदिश की दिशा कैप लगाकर। क्या लगाकर? अगर वेक्टर ए की दिशा की बात करें, वेक्टर ए की दिशा, तो क्या हो जाएगा? ए कैप। इसे सदिश का इकाई सदिश भी कहते हैं। सदिश का क्या कहते हैं? इकाई सदिश। इकाई मतलब जिसका परिमाण कितना हो? एक। तो जब परिमाण एक हो जाएगा तो खाली दिशा बचेगा ना, तो इसे कहते हैं। तो याद रखिएगा दिशा को कैसे? एक है। तो अतः कुल मिला के कहें कि अगर कोई सदिश है तो इसमें क्या क्या होता है? परिमाण और दिशा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड वेक्टर ए इंटू ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एक बात बताओ, अगर सदिश दिया हो, परिमाण दिया हो, तो क्या दिशा निकाल सकते हैं कि नहीं? है गुणा इधर आएगा तो क्या होगा? हाँ। तो अगर दिशा निकालना हो तो ये गुणा वाला इधर भाग हो जाएगा, वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए मॉड हटाओगे तो वेक्टर हट जाएगा, ए हो जाएगा। बात क्लियर है? तो नोट कर लीजिए वो भी। तो सदिश में क्या क्या होता है? परिमाण और दिशा। क्लियर है बच्चों? तो आगे हेडिंग डाल लीजिए, सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार, सदिश के प्रकार। सदिश के प्रकार। तो सदिश के प्रकार बहुत से होते हैं, तो आइए देखते हैं, एक एक करके पढ़ते जाते हैं। पहला है एकक सदिश, या इसी को कहते हैं इकाई सदिश। इकाई सदिश, एकक सदिश, या इसी को क्या कहते हैं? इकाई सदिश। नाम से क्लियर है। ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो? एक हो। ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? एक हो। तो जब परिमाण एक हो जाएगा तो केवल क्या बचेगा? दिशा बचेगा ना। यानी कि ऐसा सदिश जो केवल दिशा बताता है। क्या बताता है? दिशा। परिमाण कितना होता है? अगर हम बोले ये इकाई सदिश है तो इसका मतलब इसका परिमाण कितना हो जाएगा? समझे कि नहीं समझे? तो लिख लीजिए जरा। तो एक ऐसा सदिश, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, इकाई सदिश या एकक सदिश कहलाता है। इकाई सदिश या एकक सदिश कहलाता है। इसे कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित करते हैं। इसे कैप लगाकर प्रदर्शित करते हैं। इसका परिमाण कितना होगा बाबू? एक होगा। इसका परिमाण कितना होगा? एक। जैसे देख लीजिए, यदि वेक्टर ए का इकाई सदिश पूछे तो इसका मतलब क्या हो गया? ए कैप। ए वेक्टर ए का इकाई सदिश, वेक्टर ए का इकाई सदिश क्या हो जाएगा? एक है। और ये इकाई सदिश है तो इसलिए इसका परिमाण कितना होगा? एक। बात क्लियर है? तो कुछ प्रचलित जो है वो क्या है समझिएगा। आप देखे होंगे ये एक्स अक्ष होता है कि नहीं, वाई अक्ष होता है कि नहीं, और ये कौन सा अक्ष होता है? जेड अक्ष होता है कि नहीं। तो बात समझिएगा, एक्स अक्ष की दिशा को बताने वाला इकाई सदिश जो होता है वो क्या होता है? आई कैप। क्या होता है? आई कैप। तो कहेंगे सर अगर एक्स अक्ष की दिशा को बताने वाला इकाई सदिश आई कैप है तो माइनस एक्स अक्ष को कौन बताएगा? माइनस आई कैप होगा कि नहीं।
अगर x की ओर आई कैप तो माइनस एक्स की ओर क्या होगा, माइनस आई कैप। y की दिशा को कौन बताता है इकाई सदिश, जे कैप। और z की दिशा को सब फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, तो जल्दी से कुछ प्रचलित है तो ध्यान दीजिएगा। आई कैप क्या है, x की दिशा में, हाँ लिख दे रहे हैं, x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, इकाई सदिश क्या होगा भाई, क्या होगा, आई कैप। वाई अक्ष के अनुदिश और जेड अक्ष के अनुदिश, तो ये जल्दी से लिख लीजिए। तो कोई सदिश अगर ए है तो इसका इकाई सदिश किससे दिखलाएंगे, ए कैप से। इसका परिमाण कितना होगा, 1, और तीनों एक्स अक्ष वाई अक्ष सबका इकाई सदिश लिख लीजिए। तो जैसे एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या है, वैसे ही आप बताइए वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश क्या होगा, जे कैप। और माइनस वाई अक्ष के अनुदिश क्या होगा, माइनस जे कैप। जेड अक्ष के अनुदिश क्या होगा, के कैप। ये होगा ना, तो ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश के कैप है। कितना है, के कैप। अच्छा, इन सब की बात करें जरा, तो बताइए आई कैप मतलब क्या समझ रहे हैं, आई कैप मतलब क्या समझ रहे हैं, एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश। तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा, 1। वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश का परिमाण कितना हो जाएगा, जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, इसका परिमाण कितना हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इकाई सदिश समझ में आ गया होगा, ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, 1। दूसरा है शून्य सदिश, लिख लीजिए जरा। तो शून्य सदिश, शून्य सदिश दूसरा सदिश के प्रकार में है शून्य सदिश, शून्य सदिश, शून्य सदिश, शून्य सदिश। तो बताएं, तो आप लोग बताइए। शून्य सदिश नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा सदिश, एक ऐसा सदिश, एक ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, शून्य हो। अच्छा, हम कहें यहाँ से आप तक की दूरी तो कुछ होगी कि नहीं होगी, लेकिन हम कहें हमसे हमारी दूरी कितनी है, हमसे हमारी दूरी कितनी है, शून्य है। जरा देखिएगा, जैसे ये बताइए है, कौन इस सदिश को क्या पढ़ेंगे, वेक्टर ए ए मतलब ए से लेके ए के बीच की दूरी। तो ए तो एक ही है ना, वहाँ से वहाँ तक की दूरी कुछ होगी नहीं। और ये हो गया वेक्टर बीबी, वेक्टर सी सी, वेक्टर ओ, ये सब शून्य सदिश हैं जिनके परिमाण क्या होते हैं, 0। अगर पूछा जाए ए के बराबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे इसका परिमाण क्या है, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिशा होगी क्या, ये एक डॉट होगा कि नहीं होगा, डॉट क्यों होगा, अगर ये ए है तो अगला ए भी यही होगा, तो परिमाण कितना हो गया, 0। तो जब परिमाण 0 तो दिशा भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा ना। तो दिशा जानते हैं क्या निकलेगा, वैसे इनफाइनाइट निकलेगा। कैसे, अगर नियम देखिए ए डैश, अगर ये शून्य सदिश है तो इसका परिमाण गुणे दिशा होता है ना, परिमाण गुणे दिशा, ठीक है। तो परिमाण गुणा इधर आएगा तो क्या होगा। और आप पढ़े होंगे, कभी भी आप लोग पढ़े होंगे, नीचे क्या हो, अगर 0 हो तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, यानी कि इसकी दिशा क्या है, अपरिभाषित। शून्य सदिश की दिशा को परिभाषित नहीं कर सकते। लिखिए जरा, शून्य सदिश, देखिए, वह सदिश जिसका परिमाण, वह सदिश जिसका परिमाण, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, मतलब तीर की लंबाई कितना हो, 0। वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य सदिश कहलाता है। जैसे
ए ए, बी बी, ओ ओ इत्यादि। आगे चल के एक चीज़ बताएंगे, वहाँ और क्लियर ये शून्य सदिश हो जाएगा जब हम पढ़ाएंगे आप लोग को स्थिति सदिश। तो आइए समझ लिए आप लोग। तो शून्य सदिश ऐसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, शून्य हो। परिमाण क्या हो, शून्य। अर्थात अगर पूछ रहे इसकी वैल्यू क्या है तो आप तुरंत लिखेंगे कितना होगा, 0। और दिशा क्या होगी, अपरिभाषित, परिभाषित नहीं किया जा सकता। चलिए तो बात करते हैं, अब हेडिंग डाल दीजिए समान सदिश, इक्वल वेक्टर, समान सदिश, समान सदिश, समान सदिश। तो बताइए जरा, ऐसा सदिश जिनकी परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा, परिमाण समान हो और दिशा क्या हो, एक ही ओर हो। परिमाण समान हो और दिशा क्या हो, एक ही। परिमाण मतलब पहला अगर 5 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी कितना होना चाहिए, और पहला अगर पूरब की ओर है तो दूसरा भी किधर होना चाहिए, पूरब की ओर। पहला अगर 2 सेंटीमीटर है तो दूसरा कितना होना चाहिए, वो ऊपर की ओर है तो ये भी किधर होना चाहिए, ऊपर की। तो एक 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश, 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण क्या हो, समान, और दिशा एक ही हो, वो क्या कहलाएंगे, समान सदिश, इक्वल वेक्टर। ठीक है ना, लिख लीजिए। समान सदिश में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश, 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश जिनका परिमाण समान, परिमाण बराबर और दिशा एक ही हो, और दिशा एक ही हो, समान सदिश कहलाता है। समान सदिश कहलाता है। 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश जिनका परिमाण बराबर और दिशा एक ही हो, समान सदिश कहलाता है। जैसे देखिएगा, ए भी एक सदिश है, सी डी एक सदिश है। दोनों का परिमाण क्या है, दोनों की दिशाएं एक ही है कि नहीं। तो ए बी सी डी दोनों आपस में क्या है, समान सदिश। क्या ए बी और पी क्यू समान सदिश है, दिशा तो सेम है लेकिन परिमाण सेम नहीं। क्या सी डी और पी क्यू समान सदिश है, नहीं। समझे कि नहीं समझे। तो आप जो समान सदिश होते हैं उसमें एक के स्थान पर दूसरे को क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। जो समान सदिश है उसमें एक के स्थान पर दूसरे को रखा जा सकता है। अर्थात देखो, जैसे वेक्टर ए बी और वेक्टर सी डी समान सदिश है कि नहीं है, समान सदिश है, समान सदिश है। अगर ये समान सदिश हैं तो ए बी के जगह पे चाहो तो क्या लिख सकते हो, सी डी, और सी डी के जगह चाहो तो क्या लिख सकते हो, ए बी। बी ए नहीं, ए बी और बी ए में अंतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे सदिश जिनके परिमाण बराबर हो और दिशा एक ही हो वो क्या कहलाते हैं, समान सदिश। और इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। समान सदिश में एक के स्थान पे दूसरे को क्या किया जा सकता है, रखा जा सकता है। अब देखना, एक बात समझना, सम मतलब समान होता है, सम षष्ठभुज, षष्ठभुज मतलब जिसकी 6 भुजा होती। तो एक समषष्ठभुज बना रहे हैं बाबू, समझना जरा। एक क्या बना रहे हैं,
षष्ठभुज, ये षष्ठभुज है ना, A B C D E और F। तो एक बात बताओ, इसका सम है मतलब सभी भुजा बराबर है, ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 2 2 2 होगा कि नहीं होगा। अगर हम चाहें तो AB के जगह क्या लिख सकते हैं, ED, AB ED, परिमाण बराबर है, दिशा एक ही है। हम चाहें तो इसके जगह इसको लिख सकते हैं, इसके जगह इसको लिख सकते हैं। CD के जगह क्या लिख सकते हो, AF, FA नहीं, दोनों की दिशा क्या होनी चाहिए, समान। बात क्लियर है, क्लियर है ना। तो समान सदिश समझ में आ गया। समान सदिश में एक के जगह पर दूसरे को रखा जा सकता है। लिख लीजिए, चित्र बनाइए, देखिए चित्र में AB और CD समान सदिश है, AB के जगह पर CD और CD के जगह पर AB लिखा जा सकता है। हाँ, तो अगला सदिश है बच्चों, समान सदिश होने के बाद आपका 5वां होगा विपरीत सदिश। समान सदिश लिखवा चुके हैं ना, विपरीत सदिश, विपरीत सदिश। सुनिए, ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, समान हो और दिशा क्या हो, भिन्न भिन्न हो, दूसरे और विपरीत हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, उसे क्या कहते हैं, विपरीत सदिश। परिमाण समान हो, दिशा क्या हो, विपरीत। जैसे A से है B है और ये आपका P से Q है। बताइए इन दोनों की दिशा विपरीत है कि नहीं, एक दूसरे का अपोजिट है कि नहीं है कि नहीं है। लेकिन अगर इसकी भी लंबाई 5 हो, इसकी भी लंबाई कितनी हो, 5 सेंटीमीटर, तो बताइए परिमाण क्या हुआ, समान, और दिशा एक दूसरे क्या हुआ, विपरीत। तो ये क्या हो जाएगा, विपरीत सदिश। अगर आपको बराबर लिखना है तो AB वेक्टर AB बराबर PQ नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे -PQ। क्या लिखेंगे, -PQ। PQ तो इधर जा रहा है, माइनस कर देंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझे, तो लिख लीजिए जल्दी से, विपरीत सदिश। दो ऐसे सदिश जिनके परिमाण समान हो, 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 परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, परंतु दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, विपरीत सदिश कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। विपरीत सदिश कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। क्लियर है। दो ऐसे सदिश जिनके परिमाण क्या हो, समान हो, परंतु दिशा क्या हो, विपरीत हो, क्या कहलाते हैं, विपरीत सदिश। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये AB कोई सदिश है, AB कोई सदिश है, तो AB सदिश है ना, तो AB का विपरीत सदिश क्या होगा, विपरीत सदिश क्या होगा, BA होगा। क्या होगा, BA। ये इधर है और जब BA लिख दिए तो इधर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो विपरीत है तो विपरीत मतलब क्या आ जाएगा, माइनस। तो याद रखिएगा, तो AB को अगर BA के बराबर लिखना है तो आगे क्या लगाना पड़ेगा आपको, माइनस। क्यों, क्योंकि दोनों का परिमाण तो समान है, लेकिन AB की दिशा इधर है और BA की दिशा इधर, तो माइनस वाला जो है उसकी दिशा को क्या कर देगा, पलट देगा, तब बराबर होंगे सब। BA किधर है, इधर, AB किधर है, इधर, लेकिन BA के आगे अगर हम BA इधर है, आगे माइनस लगा दे रहे तो उल्टा हो जाएगा कि नहीं। तो याद रखिए, तो विपरीत सदिश मतलब दो ऐसे सदिश जिनके परिमाण क्या हो, समान, और दिशा क्या हो, विपरीत। कोई दिक्कत। कभी भी आपको लिखना पड़े PQ, तो इसको किसके बराबर लिख सकते हैं, -QP। समझ गया कि नहीं समझा। क्योंकि PQ अगर इधर है, PQ इधर है, तो QP के लिए इधर करना पड़ेगा
हाँ, तो दिशा दोनों बदल गई, तो आगे जब माइनस लगा देंगे तो दिशा सेम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? चलिए तभी न बराबर होगा। अब अगला लिख लीजिए विपरीत के बाद, समरेख अथवा समांतर सदिश। समरेख अथवा समांतर सदिश। समरेख अथवा समांतर सदिश। समरेख अथवा समांतर सदिश। देखिए, दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण भिन्न भिन्न हो सकते हैं लेकिन दिशा क्या हो, एक ही हो, वो समरेख या समांतर सदिश कहलाएंगे। देखिए बताइए, ये कोई वेक्टर ए है, क्या है? वेक्टर ए। ये कोई वेक्टर बी है, ये कोई वेक्टर सी। बताइए, तीनों का परिमाण क्या है? भिन्न भिन्न है। तीनों का परिमाण क्या है? लेकिन दिशा सबकी क्या है? समान है। तो ये क्या कहलाएंगे? समरेख अथवा समान, क्योंकि इसके ऊपर इसको रखा जा सकता है। रखा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? समरेख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिलहाल क्या है? समांतर। क्या है? अच्छा, इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, सी जो है बी का कुछ गुना होगा कि नहीं? तो हो जाएगा एम बी। या ए जो है वो सी का कुछ गुना होगा कि नहीं? तो मान लीजिए कितना हो गया? एन ए। बात समझिएगा, कहने का मतलब मान लीजिए जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे, है 6 है, ठीक है, और है 4 है, और है 2 है, तो हम 6 बराबर लिख सकते हैं 4 का 1.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा? अरे भैया 15 चौको 60, 6 आ जाएगा कि नहीं? और इसको लिखेंगे तो 2 का कितना गुना? 3 गुना, 2 तिहाई। बात क्लियर है? दिख नहीं रहा होगा? दिख रहा है? चलिए ठीक है। तो एक बात बताइए, यही चीज़ें हैं यहाँ पे कि C जो है B का m गुना है और A का n गुना है। कोई दिक्कत? अगर दो बातें कहे ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, बताइए दोनों की दिशा सेम है? हाँ, बस परिमाण क्या है? भिन्न भिन्न। तो ये समरेख या समांतर सदिश हुए कि नहीं हुए? दिशा समान होने के कारण क्या होगा? समांतर। तो आप लिखना चाहें तो वेक्टर B को लिख सकते हैं m वेक्टर A। क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए। समरेख परिभाषा नहीं लिखवाए हैं, लिख लीजिए परिभाषा। दो या दो से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण भिन्न भिन्न हो, 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण भिन्न भिन्न हो परंतु दिशा एक ही हो, समरेख अथवा समांतर सदिश कहलाते हैं। समरेख अथवा समांतर सदिश कहलाते हैं। जैसे बताइए, दोनों का दिशा एक ही है कि नहीं है? परिमाण क्या है? भिन्न भिन्न। तो आप लिख सकते हैं वेक्टर B को A का कुछ गुना होगा कि नहीं? 2 गुना 1.5 गुना जो भी होगा, तो m वेक्टर A। याद रखिएगा। लास्ट हेडिंग बचा हुआ है स्थिति सदिश, जल्दी नोट कीजिए। पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश, स्थिति सदिश।
क्लियर बच्चों? स्थिति सदिश लिखिए, क्या लिखेंगे आप लोग बताइए। मूल बिंदु से किसी बिंदु को मिलाने वाला सदिश उस बिंदु का क्या कहलाता है? स्थिति से। लिख लीजिए, मूल बिंदु से या स्थिर बिंदु से भी लिख सकते हैं। मूल बिंदु से किसी बिंदु को मिलाने वाला सदिश मूल बिंदु से किसी बिंदु को मिलाने वाला सदिश उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। मूल बिंदु से किसी बिंदु को मिलाने वाला सदिश उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। क्लियर बच्चों? क्लियर है? देखिए जरा, तो यहाँ आपको मूल बिंदु दिख रहा है, वो समतल में दो बिंदु है ए और बी। अगर पूछा जाए ए का स्थिति सदिश, ए का स्थिति सदिश, या पूछा जाए पी का स्थिति सदिश, पी का स्थिति सदिश, स्थिति सदिश, कोई दिक्कत है? ए का स्थिति सदिश और पी का स्थिति सदिश। क्लियर है? तो एक बात बताइए, तो मूल बिंदु से उस बिंदु को मिलाया जाने वाला सदिश, मूल बिंदु से उस बिंदु को मिलाया जाने वाला सदिश, उसका स्थिति सदिश, तो कौन सा सदिश मिल रहा है? ओए। क्या मिल रहा है? ओए। और मूल बिंदु से उस बिंदु को मिलाया जाने वाला सदिश उस बिंदु का क्या कहलाता है? स्थिति सदिश। तो ये क्या हो जाएगा? ओपी। क्या हो जाएगा? तो किसी अगर कहे क्यू का स्थिति सदिश ओ क्यू, जी का स्थिति सदिश ओ जी, बी का स्थिति सदिश ओ बी, कोई दिक्कत है? तो फिगर से समझ में आ गया स्थिति सदिश। अच्छा, किसी सदिश को ध्यान से देखिएगा, किसी सदिश को मान लीजिए कोई वेक्टर है, वेक्टर ए बी, इसको अगर स्थिति सदिश के रूप में लिखना हो तो क्या होता है? ध्यान से देखिए, किसी सदिश का स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त करना क्या होता है? अंतिम का स्थिति, अंतिम का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक का स्थिति सदिश। क्लियर बच्चों? अंतिम का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक का स्थिति सदिश। जैसे अंतिम कौन है बाबू? बी है, तो बी का स्थिति सदिश क्या होगा? वेक्टर ओ बी। और प्रारंभिक क्या है? ए, वेक्टर ओ ए। तो ये फार्मूला हो गया, किसी सदिश को स्थिति सदिश के रूप में व्यक्त करना है तो अंतिम वाले का स्थिति सदिश माइनस प्रारंभिक। एक और बता दीजिए तो हम ये प्रश्नावली कराते हैं। एक और बताइए, पी क्यू, जल्दी बताइए, अंतिम वाले का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? वेक्टर ओ क्यू माइनस पहले वाले का। क्लियर बच्चों? नोट कर लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रश्नावली 10A में प्रश्न संख्या पहला का पहला भाग क्या कह रहा है? पश्चिम से 50 अंश दक्षिण में 20 किलोमीटर के विस्थापन का चित्र बनाइए। तो पहली बात, क्या कॉपी में 20 किलोमीटर बना सकते हैं क्या? नहीं। तो पैमाना मानना पड़ेगा। मान लेंगे 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 20 किलोमीटर बराबर 4 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? और किधर से किधर दिखलाना? पश्चिम से 50 अंश। अच्छा, प्रत्येक आप लोग सभी लोग जानते हैं ऊपर की ओर क्या होता है? उत्तर, नीचे की ओर क्या होता है? दक्षिण, अब बाईं ओर क्या होता है? पश्चिम, दाईं ओर क्या होता है? पूरब, दाईं ओर क्या होता है? पूरब, बाईं ओर क्या होता है? पश्चिम। ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर दक्षिण। तो आइए देखते हैं, बात समझिएगा। अगर हम ये ओरिजिन ले लें, ओरिजिन ले लें, मूल बिंदु, पैमाना क्या मानेंगे? पैमाना 20 किलोमीटर तो कॉपी पे दिखला नहीं सकते हैं, तो मान लेंगे माना
5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। आप पैमाना कुछ भी मान सकते हैं। अगर 2 किलोमीटर बराबर मांगेंगे तो आपको 10 मानना पड़ेगा, तो बड़ा बढ़िया रहेगा, मान लेंगे। तो 5 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो 4 का गुणा कर दे, 4 पच्चे 20 किलोमीटर बराबर 4 एकन्ने 4 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं पैमाना? बोलो भाई। तो सबसे पहले अब बताइए किधर से जाना है? पश्चिम से। पश्चिम कौन है आपका? ये साइड पश्चिम यही है ना? बोलिए, पश्चिम से जाना किधर है? दक्षिण की ओर। किधर जाना है? दक्षिण की ओर। अच्छा बताएंगे पश्चिम से दक्षिण के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा? वैसे ये परीक्षा में आता नहीं है, लेकिन 90 अंश का कोण बनेगा। अगर तो चंदा से यहाँ पश्चिम पे रख के 50 अंश का कोण नापना है ना। पश्चिम से 50 अंश दक्षिण में जाना है कि नहीं? तो मान लीजिए 90, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, ये हो गया। तो अगर चंदा से नापेंगे तो 10, 20, 30, 40, 50, 50 अंश पे आ गया। आपको मूल बिंदु पे रख के कितना सेंटीमीटर का रेखा खींच देना है? 4। तो यही रेखा क्या कर रही है? दक्षिण से नहीं, सॉरी, पश्चिम से दक्षिण की ओर कितने कोण पे है? 50 अंश। और ये कितने लंबाई का खींचेंगे? 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर बराबर कितने को प्रदर्शित कर देगा? 20 किलोमीटर। कोई दिक्कत है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? नोट कर लें, यही जवाब है। आइए देखते हैं बच्चों, ये आपका पहले का ही दूसरा क्वेश्चन है, सेम उसी पैटर्न पे है। तो आपको बस एक हिंट दे दे रहे हैं, आप लोग घर पे खुद से लगा लीजिएगा होमवर्क के तौर पे। ये क्वेश्चन HW है आपका। सॉल्व करते समय सबसे पहले बताइए, क्या 40 किलोमीटर आप कॉपी पे खींच पाएंगे? तो पैमाना मानना पड़ेगा, स्केल लेना पड़ेगा, पैमाना। आप चाहें तो 10 सेंटीमीटर का नहीं 10 किलोमीटर का 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, या 8 किलोमीटर का भी 1 सेंटीमीटर ले सकते हैं, क्योंकि 8 पचे 40, 16 का भी ले सकते हैं, नहीं होगा, 2.5 आना तो लाना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं, पैमाना क्या मानेंगे? 10 या 8, अपनी सुविधा के अनुसार। चलिए 8 मान ले रहे हैं। माना 8 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो 8 में कितने से गुणा कर दिया जाए? 40 है, 5 से। तो 5 बटे 40, तो इधर 5 से गुणा किए तो इधर भी 5 सेंटीमीटर। पैमाना हो गया। ये आपका मूल बिंदु है। किधर से किधर चाहिए? उत्तर चाहिए। उत्तर किधर होता है? ऊपर की ओर, ये उत्तर होता है। और पूरब जाना, पूरब इधर होता है, दाहिने ओर पूरब। बताइए कितने कोण पे जाना है? उत्तर से 30 अंश। ध्यान दीजिए, यही 90 अंश होता है। आप लोग ये काम चंदा की सहायता से करेंगे तो, लेकिन ये परीक्षा में आता नहीं, जैसे मर्जी आप कर लीजिएगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 हो जाएगा। तो उत्तर से कितना कोण जाना है? 30, 10, 20, 30। और कितना सेंटीमीटर का खींचेंगे? 5। तो 5 सेंटीमीटर का खींच लेंगे स्केल लगा के। कोई दिक्कत है? तो यही जो सदिश है OP, ये किसको बता रहा है? उत्तर से 30 अंश पूरब में 40 किलोमीटर के दूरी को बता रहा है। बता रहा है ना? तो आप लोग ये घर पे कर लेंगे, नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों, आपके सामने प्रश्नावली 10A का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। निम्नलिखित मापों को अदिश तथा सदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। इसको क्या करना है? अदिश तथा सदिश राशियों में बांटना है। तो आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन लिखने के बाद नीचे जवाब दे सकते हैं, मैं इसी में जवाब देता हूँ। ये बताइए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? त्वरण का। किसका मात्रक होता है? त्वरण। और ट्रिक बताए थे वो आ गया। तो ये कौन सी राशि है? सदिश। कौन सी राशि है? सदिश। जवाब मिल गया। डिग्री किसका मात्रक होता है? ताप का। ताप आपके अंदर टेम्परेचर है कि नहीं है? किस दिशा में है नहीं पता? तो ताप कौन सी राशि है? अदिश राशि। कौन सी राशि है? अदिश। अब बताइए, किलोवाट किसका मात्रक होता है? वाट। सामर्थ्य का। किसका? सामर्थ्य। सामर्थ्य या शक्ति। तो शक्ति की भी कोई दिशा नहीं होती। आपके अंदर शक्ति है लेकिन किस दिशा में है नहीं पता। ये भी कौन सी राशि है? अदिश। आगे, किग्रा किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। किसका मात्रक है? द्रव्यमान का।
द्रव्यमान में भी कोई दिशा नहीं होता, तो ये भी कौन सी राशि है? अदिश। कौन सी राशि है? अदिश। एम्पियर किसका है? वैद्युत धारा का। वैद्युत धारा, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा में भी कोई दिशा नहीं होती है। दिशा तो होती है इलेक्ट्रॉन के बहने के विपरीत, लेकिन ये सदिश नियम का पालन नहीं करता, इसलिए कौन सी राशि है? अदिश। कौन सी राशि है? अदिश। 2 मीटर उत्तर पश्चिम, 2 मीटर केवल होता तो ये दूरी होती, उत्तर पश्चिम दिशा दे दिया तो विस्थापन है। विस्थापन कौन सी राशि होती है? सदिश। विस्थापन कौन सी राशि होती है? सदिश। जवाब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यही आपका जवाब है बाबू, गोज नहीं दिए हैं, ये आपका जवाब है। 40 वाट, वाट अभी को बोले थे शक्ति का मात्रक है, तो ये कौन सी राशि होगी? अदिश। ये बताइए कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। आवेश में भी कोई दिशा नहीं होती है, तो ये कौन सी राशि है? अदिश। और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर क्या है? त्वरण। त्वरण में दिशा होती है तो कौन सी राशि है? सदिश। जल्दी नोट कर लीजिए, जल्दी से, बोर नहीं होती। ये आज का अंतिम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इसमें भी अदिश और सदिश राशियों में बांटना है। एक बात बताइए, बल आघूर्ण, ब आया, बल आघूर्ण कौन सी राशि है? सदिश राशि। कौन सी राशि है? सदिश। त्वरण वो आया, कौन सी राशि है? सदिश। विशिष्ट ऊष्मा बाबू, ऊष्मा कौन सी राशि होती है? ऊष्मा अदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? अदिश। इसमें भी वो आ रहा है, लेकिन ऊष्मा, ऊष्मा अवजा में गर्माहट होता है, ठीक है, तो ये अदिश राशि है। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र में एक निश्चित दिशा होती है, धन आवेश से बाहर की ओर, ऋण आवेश से अंदर की ओर। नहीं, चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के होता है ना, उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। और चुंबकीय बल रेखा पे स्पर्श रेखा खींच दोगे, वही क्या बताता है? दिशा। तो इसमें दिशा है, तो ये कौन सी राशि है? सदिश। बताइए शक्ति कौन सी राशि है? अदिश राशि। शक्ति में कोई दिशा नहीं होता। पृष्ठ तनाव, तनाव एक प्रकार का बल है, तो बल कौन सी राशि होती है? सदिश। समझ में आया बच्चों? तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।